नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंगल न्यूज़ के आपके सबसे पसंदीदा शो भूल चूक माफ में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ईशान। चलिए बात करते हैं कुछ खास मुद्दों पर। महाराष्ट्र के चुनाव का रॉयल रंबल अब समाप्त हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस जी अपने 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ले चुके हैं, लेकिन जो हाई वोल्टेज ड्रामा मुख्यमंत्री के पद को लेकर चला, बाबू वो किसी भी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। कभी हम साथ साथ हैं कि कस्में वादे, तो कभी एक रूठी हुई बीवी की तरह शिंदे जी अपने गांव चले जाते और फिर रूठने मनाने का दौर चालू हो जाता। गजब बेइज्जती है। मगर हम जिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं वो है लाडली बहना, या मराठी में कहें माझी लाड़की बहन योजना। ऐसी योजना जिसमें राज्य सरकारें हर महीने महिलाओं के खाते में एक तय राशि जमा करती है, और ये योजना चुनावों में एक गेम चेंजर का काम कर चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी इस योजना को जिस भी सीएम ने लागू किया है, वह चुनाव के बाद ना कुर्सी खो देता है। केवल हेमंत सोरेन ही एक अश्वत्थामा की तरह हैं जो इस योजना को लागू करने के बाद दोबारा सीएम बन पाए। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। इसके बाद सोशल मीडिया में शिवराज सिंह चौहान और एकनाथ शिंदे के मीम्स भी सामने आए, और चुनावों के परिणामों को देखने से ये तो साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में जहां जहां चुनाव होने बाकी हैं, दिल्ली, बिहार, यूपी और अन्य कई राज्यों में महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं विधानसभा चुनाव का, क्योंकि बाबू मनी है तो हनी है। उन्हें तो यकीन है कि सरकार उनके खाते में पैसा तो डालेगी ही डालेगी, लेकिन इन राज्यों के सीएम को ये चिंता सता रही है कि ये योजना लागू करने के बाद चुनाव तो जीत जाएंगे, मगर सीएम की कुर्सी रहेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है बाबू। अब बिहार के नीतीश कुमार हो या योगी आदित्यनाथ, दोनों दिग्गजों को ये चिंता सता रही है। संसद टीवी में वैसे तो बहुत मजेदार घटनाएं देखी हैं, मगर एक नई घटना जिसने नेताओं के होशे उड़ा दी। अडानी के मुद्दे पर जहां विपक्षी कांग्रेस सदन के बाहर धरना दे रही थी, वहीं राज्यसभा में कांग्रेस सदस्यों के बैठने वाली गैलरी में से एक सीट से 500 रुपए की गड्डी बरामद हुई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये गड्डी जिस सीट से बरामद हुई वो सीट अभिषेक मनु सिंघवी की है। सिंघवी ने सफाई देते हुए कहा कि वो पैसे उनके तो है नहीं, मैं तो सिर्फ 500 रुपए का नोट लेके संसद आता हूँ। झूठ बोल रहा है। अब कहने वाले तो कह रहे हैं कि 50,000 जितनी छोटी सी रकम अपना बताकर कौन कांग्रेसी अपनी किरकिरी कराएगा। सिंघवी जी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, उनकी एक हेयरिंग की फीस ही लाखों में आ जाती है। उनका कहना है कि इस घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश का हाथ हो सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब संसद की बहस को देखकर लोग भले ही इसकी तुलना मछली बाजार से करते हों, लेकिन संसद की अपनी गरिमा तो है। सड़क पे पड़ा एक नोट भी किसी को मिल जाए तो लोग उसको अपना बताने के लिए मारामारी मचा देते हैं, लेकिन संसद में 500 के नोट की गड्डी मिल गई, लेकिन कोई उसको अपना नहीं बता रहा। आई एम सॉरी बाबू। अब बात करते हैं हमारे 2 पड़ोसियों की, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा सॉरी, छोटा पाकिस्तान और बड़ा पाकिस्तान। अच्छा ये भी अलाउड नहीं है, सॉरी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की। अब ठीक, पाकिस्तान का दुख इन दिनों खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक तरफ तो इनके देश में महंगाई और भुखमरी छाई रहती है, और दूसरी तरफ भारत के सारे मैच भी इनके हाथों से छिन गए। अब पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर हमारे छोटे साहब यानी कि जय शाह ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। अब छोटे साहब हैं तो आईसीसी के चेयरमैन भी। और देखो भाई, वर्ल्ड पावर कोई भी हो, क्रिकेट का माई बाप एक ही है, इंडिया। अब इस बेइज्जती की चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो तो रही है, और अब करें भी तो क्या करें, भीख भी तो यहीं से लेके जाते हो ना। बस हवा निकल गई। चलिए बात करते हैं एहसान फरामोशों की। वो देश जिसको बचाया हमने, बनाया हमने, पाला पोसा बड़ा किया और निकला आस्तीन का सांप। जी हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां माइनॉरिटीज पर अत्याचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कट्टरपंथी कभी हिंदुत्व तो कभी इस्कॉन को अपना निशाना बना रहे हैं। मंदिर, चर्चेज सब इन जाहिलों के निशाने पर है। और हद तो तब हो गई जब इनकी सेना के कुछ बुड्ढे हमारे मोदी जी को चैलेंज करने लगे, और तो और हमारे देश पे हमला करके 4 दिन में कोलकाता और आसाम पे कब्जा कर लेंगे, ऐसी बातें करने लगे। अबे चूजो, अंडे में से निकले नहीं हो और बात से लड़ने की बात करते हो। 1971 को याद करो, तुम्हारे नाजायज अब्बा जान पाकिस्तान आज तक उस दर्द को भुला नहीं पाए होंगे, और उस समय तो एक इंदिरा थी जिन्होंने पूरा पाकिस्तान नाप दिया था। अब तो मोदी भी है, योगी भी है,
अमित भी और अजीत भी। बेटा इतने टुकड़े होंगे ना कि समेट समेट के थक जाओगे। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। काहे पंगा लेते हो भाई, जियो और जीने दो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चलिए यही समाप्त करते हैं हमारा मजेदार सेगमेंट। यदि किसी को बुरा लगा हो तो भूल चूक माफ। तुमसे नहीं कह रहे हैं बांग्लादेश, अपने देशवासियों से बात कर रहा हूं।